हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैग में स्वागत है। तो बच्चों, सेशन शुरू करने से पहले काफी बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये वीएन मेथड, सिग्मा मेथड, सीरीज तो हट गया है ना सिलेबस से, तो आप क्यों करवा रहे हो मतलब। सो लेट मी शो यू वन थिंग। उसके बाद मैं फिर कुछ बोलूंगा, ठीक है। कुछ क्या बोलूंगा मतलब उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो 2024 में, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, 2024 में भी सिलेबस रिड्यूस हुआ था। जो अभी सिलेबस है वही सेम सिलेबस था 2024 में भी, बिल्कुल डिट्टो सिलेबस था। बट फिर भी उसमें भी सीरीज नहीं था, बट फिर भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है 24 में। और दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ये भी 24 में देखो, इतना अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है 24 में भी, ठीक है। और नहीं है, ठीक है। तो 24 से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके। और भी होंगे, वो अगले सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा। तो बच्चों प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड द सिलेबस, ओके। मुझे पता है आप लोगों के मन में डाउट आ रहा है, सर ये तो हट गया, आप क्यों करवा रहे हो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं आप लोगों का, ठीक है, जो है वही करवा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज मैं करवा रहा हूं। इन 6 इयर्स में टोटल 125 शिफ्ट्स हुई थी, वो सभी शिफ्ट्स के सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूं टॉपिक वाइज। तो अपना सीक्वेंस सीरीज चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बच्चों। उसके जितने भी पीवाईक्यूज थे उसको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, राइट। जिसमें हम टोटल 200 पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। इसके काफी लेक्चर्स हमारे कवर हो चुके हैं। अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल @mathswag को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेट मी शो यू, ऑलमोस्ट ये काफी लेक्चर्स हमारे कवर हो चुके हैं, ये सारे लेक्चर्स हमारे कवर हो गए हैं, राइट। सिग्मा मेथड के भी दो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा बच्चों वीएन मेथड का है पहला पार्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक हो गया बच्चों, यहां पर ये हटेगा, ठीक है ना, यहां पर ये हट जाएगा और यहां पर आएगा सेकंड पार्ट। एक्चुअली वीएन मेथड भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये वाला नीचे आ गया, ठीक है। तो वीएन मेथड के 2 पार्ट्स में कवर होगा। आज हम वीएन मेथड पढ़ने वाले हैं, ओके। लेट्स बिगिन, लेट्स सोल्व पीवाईक्यूज। तो वीएन मेथड होता क्या है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा, इसकी कोई अलग से थ्योरी नहीं है, ठीक है। सो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब आपको ध्यान होगा बच्चों, पिछले 2 सेशंस में हमने सिग्मा मेथड पढ़ा था, राइट। पिछले 2 सेशंस में हमने सिग्मा मेथड पढ़ा था। सिग्मा मेथड से रिलेटेड उसके फॉर्मूले पढ़े थे, सिग्मा फॉर्मूले पढ़े थे, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब। तो हमें पता कैसे चलेगा सर कि सिग्मा मेथड लगेगा या वीएन मेथड लगेगा। सो लेट मी टेल यू नाउ द डिफरेंस। दोनों मेथड्स के बीच में डिफरेंस क्या है पहले तो वो समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वीएन मेथड कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपको ये दिया हुआ है, अगर यही सिग्मा में ये जो चीज डिनोमिनेटर में ये दी है, ये ऊपर दी होती, लेट से अपने पास ये दिया होता, ये ऊपर दिया होता, ऊपर दिया होता तो हमने लास्ट 2 सेशंस में सीख चुके हैं कैसे क्या करते थे। इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सपैंड करते थे, अगर यही चीज ऊपर दी होती तो एक्सपैंड कर देते थे इसको, 16n स्क्वायर प्लस 3 4 12n माइनस 4n माइनस 3, तो ये बन गया 16n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 8n माइनस 3। चेक कीजिएगा, यही करते थे, ठीक है। पहले एक्सपैंड करके फिर सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट किया तो 16 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स सिग्मा n माइनस 3 टाइम्स सिग्मा 1। तो यहां पर सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता था, जो 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, यहां पर सिग्मा n का और यहां पर सिग्मा 1 का। जो 3 है वो बाहर निकाल लो, चाहे जो 3 है उसको मैं नहीं ले रहा हूं, कांस्टेंट है वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से करते थे, ध्यान है। अगर पिछले 2 सेशन आपने नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर यही चीज ऊपर होती तो सिग्मा मेथड से डायरेक्टली हो जाती, सिग्मा फॉर्मूले यूज करके। बट अब ये चीज कहां दी है, डिनोमिनेटर में दी है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों, सिग्मा जो है वो डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि सर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 3/सिग्मा दिस, नहीं, ये पूरे का सिग्मा है, इस पूरे का। तो सिग्मा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। डन है, क्लियर, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और ना ही फिर आप इसको नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो प्लस माइनस में, डन है। तो अब कौन काम आएगा, जब ये चीज डिनोमिनेटर में दी है तब कौन काम आता है, वीएन मेथड काम आता है। अगर ये चीज ऊपर होती तो सिग्मा मेथड लग जाता, बड़े प्यार से एक्सपैंड करके सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अब ये चीज डिनोमिनेटर में है, कहां पर है, डिनोमिनेटर में है, तो अब वीएन मेथड लगेगा। अब काफी बच्चे ये भी बोलते हैं सर इसको एक्सपैंड करके ऐसे मत कर देना, अब माइनस 8n प्लस जो भी था अपना 3 माइनस 3 प्लस 8n माइनस 3। अब इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते ना अपन,
ऑब्वियसली नहीं लिख सकते, राइट। और सिग्मा को ऐसे भी नहीं कर सकते, फिर ऐसे कर दिया तो यहां पर 1/n² आएगा। हमें सिग्मा n² पता है, ना कि सिग्मा 1/n²। तो आई होप सारी चीजें क्लियर है। यहां पर मैंने अच्छे से समझा दिया है कब सिग्मा मेथड लगेगा, कब वीएन मेथड लगेगा। सिग्मा मेथड कब लगता है, जब ये चीज ऊपर होती, तब सिग्मा मेथड लग जाता है, सिग्मा के फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। ठीक है, सिग्मा के फॉर्मूले। अब यहां पर ये चीज डिनोमिनेटर में, तो यहां पर वीएन मेथड लगेगा। अब वीएन मेथड में क्या करते हैं वो चीज ध्यान से समझ लीजिए। होता क्या है वीएन मेथड में? तो वीएन मेथड में आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में जो ये दो फैक्टर दिए हुए हैं, इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस लोगे। क्या लोगे? इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स का? जो डिनोमिनेटर में है। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा बता दो। तो ये आ गया 4n + 3 - 4n - 1। दिस माइनस दिस कर रहा हूं, तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो -4n + 1 हो जाएगा। 4n कैंसल। लेट मी शो यू। तो कितना डिफरेंस आ गया? 4 आ गया। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है वीएन मेथड में। स्टेप्स बताऊंगा, स्टेप्स को फॉलो करना है। वो स्टेप्स आपने आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी यही करने हैं। ठीक है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दिए हैं, डिनोमिनेटर में जो दिए हैं, उन फैक्टर्स का क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना आ गया? 4। अब वो जो डिफरेंस 4 है वो ऊपर होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। मतलब कि डिफरेंस कितना है? 4। तो 4 आपके पास ऊपर होना चाहिए। है ऊपर? नहीं है, तो लेकर आओ। कैसे लेकर आओगे? मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, तो क्या करूंगा इसमें मैं, यहां पर ध्यान से देखिए। s मेरे पास क्या हो जाएगा? ये जो 3 है, इस 3 को सिग्मा से बाहर निकाल लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इस 3 में 4 से डिवाइड करूंगा। जो डिवाइड वाला है वो बाहर रखूंगा सिग्मा से, और जो मल्टीप्लाई वाला है वो सिग्मा के अंदर ले जाऊंगा। तो 4/this चेक कीजिएगा। डन? क्लियर है? तो 4 में क्या आ गया? अपॉन में वही जो दो फैक्टर्स गिवन है, 4n - 1, 4n + 3। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों आपका? पहले आप जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स गिवन है उनका डिफरेंस देखोगे। डिफरेंस कितना है? 4 है। अब वही डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। 4 जो है वो ऊपर लिखा होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको ले आओ। कैसे लेके आओगे? मल्टीप्लाई डिवाइड करके। डिवाइड वाला बाहर रख लिया, मल्टीप्लाई वाला सिग्मा के अंदर ले गए। फिर आप इस ऊपर वाले 4 को क्या करोगे? अब आप रिवर्स गियर पकड़ोगे। क्या पकड़ोगे? रिवर्स गियर। रिवर्स गियर मतलब अब इस 4 को आप क्या लिख दोगे? ये उल्टा लिख दोगे। 4 कैसे आया? इन दोनों को सेपरेट करके। तो इस 4 को मैं क्या लिख दूंगा? 4n + 3 - 4n - 1। ये एक तरीके से क्या किया मैंने? कुटर पुटर किया। क्या किया है? कुटर पुटर। कुटर पुटर क्या होता है? कुटर पुटर बोले तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिखना। तो आप देख सकते हो यहां पर बच्चों, ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर के फैक्टर्स की टर्म्स में आ गया। आ गया? न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स की टर्म्स में आ गया। इसको बोलते हैं कुटर पुटर। कुटर पुटर बोले तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिखना, काटा पीटी करके। काटा पीटी बोले तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करके। ठीक है, तो यहां पे चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर मैनिपुलेशन करके आप ये समझ लो। ठीक है, ये इंटीग्रेशन में भी मैं करवाता हूं। इंटीग्रेशन में भी यही सेम चीजें करते हैं जब इंटीग्रेट करते हैं। जब आप 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिखना होता है ताकि स्प्लिट करने पर टर्म्स कैंसिल हो जाए, जैसे यहां पर करेंगे। सेम चीज इंटीग्रेशन में भी करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या है बच्चों? जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स गिवन है पहले उसका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना आ गया? 4। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? जो डिफरेंस आया है 4 वो ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको ले आओ। कैसे लेके आओगे? मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर तीसरा स्टेप क्या है? रिवर्स गियर। रिवर्स गियर मतलब जो ऊपर 4 लिखा हुआ है उसको वापस से वो लिख दो जहां से वो आया है। ठीक है, वापस लिख दिया। अब क्या करेंगे? इसको स्प्लिट कर देंगे। क्या करेंगे? इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट किया तो क्या आएगा बच्चों? ये पूरा डिनोमिनेटर इससे डिवाइड होगा और इससे डिवाइड होगा। अब ध्यान से देखिए, जब ये इससे डिवाइड होगा तो 4n + 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 4n - 1। फिर ये पूरा का पूरा इससे डिवाइड होगा। इससे डिवाइड होगा तो 4n - 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 4n + 3। हो गया ना? तो ये होगी आपकी स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब आपने अलग अलग करके टर्म्स क्या हो गई? कैंसिल। तो ये फायदा होता है बच्चों न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखने का। ये फायदा होता है ताकि स्प्लिटिंग करने पर टर्म्स कैंसिल हो जाए। तो एक बार 4n + 3 कैंसिल हो गया, एक बार 4n - 1 कैंसिल हो गया। ये आ गया अपने पास। ठीक है, डन है? क्लियर है सारी चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये अब आपके पास इसका सिग्मा आपने निकालना है। सिग्मा कहां से कहां तक दिया है? एन दिया आपको 1 से 21 तक, 1 से 21 तक। अब जादू देखना है यहां पर, मैथ्स का मैजिक देखना। अब तो ये स्टेप्स क्लियर हो गए सारे। पहला स्टेप डिफरेंस देखोगे, दूसरा स्टेप वो डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, नहीं है तो ले आओ, तीसरा स्टेप रिवर्स गियर, चौथा स्टेप स्प्लिटिंग, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास एस क्या आएगा यहां पर देखिएगा। ठीक है, तो अब एस कैसे निकालोगे? यहां पर देखो, पहले मैं क्या करूंगा, एन को 1 पुट किया, एन को क्या पुट किया 1 पुट करने पर क्या आएगा, फिर एन को 2 पुट करूंगा, फिर एन को 3 पुट करूंगा, एंड सो ऑन। ऐसे चलते चलते एन को क्या पुट करना है, लास्ट में 21 पुट करना है, राइट। तो एन को 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, यहां पर देखो 1 पुट किया तो 1/3, और यहां पर पुट किया तो 1/7, 3/4 साइड में ये देख लेना। तो 1 पुट किया तो क्या आया 3/4 टाइम्स 1 पुट किया तो 3/4 टाइम्स 1/3 माइनस 1/7। तो ये टर्म बनेगी जब आप n को 1 पुट करोगे। ये कब बन रहा है, जब n को 1 पुट करेंगे। अब n को 2 पुट करते हैं। 2 पुट किया तो क्या आया 3/4 टाइम्स 2 पुट किया तो 8 - 1 7, और यहां पर 2 पुट किया तो 8 + 3 11, तो ये आ गया 1/7 माइनस 1/11। फिर n को 3 पुट करेंगे। 3 पुट किया तो क्या आया बच्चों, देखो 3 × 4 = 12 - 1 11, और यहां पुट किया तो 12 + 3 15, तो क्या आया 3/4 टाइम्स 1/11 माइनस 1/15। अब आपको कुछ ऑब्जर्व हुआ, अब दिख रही है चीजें, क्लियर है? देखो यहां 1/7 1/7 1/11 1/11, बट डिफरेंस क्या है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस। तो सिग्मा क्या करता है, एन की वैल्यूज पुट करने के बाद सिग्मा क्या करेगा, इन सबको ऐड करेगा, ये बोलते हैं सिग्मा। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे बच्चों, 1/7 इसके साथ ऐसे कैंसिल हो गया, फिर ये 1/11 ऐसे कैंसिल हो गया। सेम तरीके से जब आगे पुट करोगे तो 1/15 नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बन गया ना, पैटर्न बन गया। अब लास्ट में देख लो, लास्ट में क्या आएगा, एन को क्या पुट किया 21, लास्ट में क्या पुट करा एन को 21, तो 21 पुट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 4 और 8 84 - 1 83, तो यहां पर आएगा 3/4 टाइम्स 1/83। लेट मी चेक वंस अगेन, 4 × 2 = 8 84 या 84 - 1 83, यहां पर आ जाओ अब। ठीक है, तो 84 + 3 87, तो यहां आ गया 87। तो पैटर्न कैसे चल रहा है बच्चों, पैटर्न देखिएगा, ऐसे 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 फिर ऐसे, तो मतलब 1/83 पीछे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा, 1/83 पीछे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या, अपने पास ये फर्स्ट टर्म बचेगी और ये लास्ट टर्म बचेगी जब आप ऐड करोगे, तो ये वाली विद माइनस साइन बच रही है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा फिर अपने पास, लेट मी शो यू। सो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, सो फाइनल रिजल्ट आएगा बच्चों अपने पास s की वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाइज, s का मतलब इन सबको ऐड करना है, तो s की वैल्यू क्या आ गई 3/4 तो कॉमन आ गया था, एक पहली टर्म बची 1/3 और एक लास्ट में क्या बच गई 1/87, चेक कीजिएगा। तो ये है बच्चों वीएन मेथड। तो वीएन मेथड क्या करता है, इस तरीके से मैनिपुलेशन करके टर्म्स को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। आया ना मजा? तो सारी टर्म्स को ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाती है। ठीक है, कई बार 2-2 टर्म्स भी बच जाती है, तो हमेशा ये करके देखना है, ये नहीं है कि हमेशा फर्स्ट टर्म लिख ली लास्ट टर्म लिख ली काम खत्म, रट्टा नहीं मारना। बुक्स में क्या होता है, सीधा फॉर्मूला दिया होता है वीएन मेथड का, वो नहीं याद करना। ठीक है, हर स्टेप को प्रॉपरली करेंगे। अब इसको फटाफट से सोल्व कर लेते हैं बच्चों, सोल्व करेंगे। 87 मेरे ख्याल से 3 पे जा रहा है, हाँ जा रहा है ऑब्वियसली, तो 87 अपना एलसीएम आ गया, तो ये बन गया बच्चों 3/4 × 87। 87 कितने पे जाएगा, 2 पे गया, और 27 गया 9 पे, तो 29 पे गया, तो ये बना 29 ऊपर आया -1, राइट बच्चों। तो ये बन गया 3/4 × 28/87। अब कैंसिलिंग वैंसिलिंग कर लो, 4 को 28 पे कैंसिल किया, यहाँ 7 आ गया और यहाँ 29 आ गया, तो 7/29 इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो ये बेसिक सा मेथड है बच्चों वीएन मेथड। आई होप मजा आया होगा करके, राइट, डन है। तो अगेन मैं फिर से बता दूं बच्चों, सिग्मा मेथड कब लगता है, सिग्मा के फॉर्मूले कब यूज होते हैं, जब यही चीज ऊपर दी होती। अब ये नीचे दी है तो यहां पर वीएन मेथड लगेगा। वीएन मेथड क्या बोलते हैं,
डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है पहले उनका डिफरेंस लो, पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप वही डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, नहीं है तो उसको ले आओ मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तीसरा स्टेप फिर रिवर्स गियर पकड़ो कि 4 कहां से आया था, यहां से आया था, तो उसको वापस से वही लिख दिया ताकि स्प्लिट करने पर टर्म्स कैंसिल हो जाए। फिर आपने n की वैल्यूज पुट करके सबको ऐड कर दिया। डन है? क्लियर? आ गया मजा? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यही स्टेप्स बच्चों फॉलो होंगे, अब मैं बार बार अच्छे से नहीं, यहां पर मैंने पूरी डिटेल से समझा दिया है कैसे सोल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, ठीक है? ये वाला ट्राई करेंगे, चेक करते हैं इसको। अब यहां पर तो देखो बच्चों फैक्टर दिए हुए थे, बट यहां पर फैक्टर नहीं दिए हुए, तो उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो लेट्स फैक्टराइज इट फर्स्ट। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या दिया है? 4n² माइनस 16n प्लस 15। तो आई होप इसको फैक्टराइजेशन करना आता ही है सबको। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेंगे, n में क्वाड्रेटिक है, राइट? n में क्वाड्रेटिक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दो। तो क्या लगेगी यहाँ पे? ये है 4 और वो है 15। 15 हो गया 3 इंटू 5, 4 हो गया आपका 2 इंटू 2। तो 5 टू जा 10, 3 टू जा 6, हो गया 16 बन गया। यही करते हैं ना, इनके फैक्टर्स इस तरीके से लेते हैं, इन दोनों के फैक्टर्स इस तरीके से लो कि 16 आ जाए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर। तो 4 हो गया 2 इंटू 2, 15 हो गया 3 इंटू 5, तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 ले लिया और 3 इंटू 2 6 ले लिया, तो 10 इंटू 6 आ गया। डन? चलिए आगे बढ़ेंगे। सो हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या आ गई? 4n² माइनस 10n माइनस 6n प्लस 15। फिर इन दोनों से कॉमन लिया, इन दोनों से क्या कॉमन आ गया? 2n कॉमन आ गया, 2n माइनस 5। यहां से -3 कॉमन ले लिया, 2n माइनस 5। तो क्या क्या फैक्टर्स बन गए? 2n माइनस 3, 2n माइनस 5। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देख लो। क्या देखोगे? इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम सिग्मा को एक प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। तो ये जनरल टर्म दी है बच्चों। जनरल टर्म में सिग्मा लगाओगे कहां से? 1 से लेकर 25 तक। कितनी टर्म्स का सम चाहिए? A1 से लेकर A25, मतलब 25 टर्म्स का सम चाहिए। तो S क्या हो जाएगा? S विल बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ दिस nth टर्म माइनस 2 अपॉन, उसको मैंने फैक्टराइज करके लिख दिया। फैक्टराइज करके मैं क्या लिख सकता हूं इसको? 2n माइनस 3 एंड 2n माइनस 5। डन? n कहां से कहां तक है? यहां पर 1 से 25 तक। क्लियर है? अब फटाफट से इन दोनों का डिफरेंस देख लो बच्चों। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? फटाफट से देख लो, बता दो कितना डिफरेंस आएगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस चेक करूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 2n माइनस 5, 2n माइनस 3, ऐसे ले लो आप, या फिर -5 भी ले लो क्योंकि ऊपर -2 दिया हुआ है। तो माइनस ऑफ 2n माइनस 3। तो डिफरेंस लिया तो कितना आया? 2n माइनस 5 माइनस 2n प्लस 3। तो 2n 2n कैंसिल, क्या बच गया? -2 बच गया। डन? यहां पर मैंने क्या देख लिया? डिफरेंस देख लिया। तो डिफरेंस कितना आ गया? -2 आ गया। डन है? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली पहला स्टेप क्या था? मैंने क्या बताया था? ध्यान है ना? पहले क्या देखोगे आप? डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखोगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स का, ठीक है ना? चेक कीजिए, अब आगे ट्राई कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, तो पिछले क्वेश्चन में तो अपने को फैक्टर्स दिए हुए थे, नीचे फैक्टर्स दिए हुए थे, यहां पे नहीं दिए हुए थे, तो अपन ने इसको यहां पर फैक्टराइज कर लिया। फैक्टर्स आ गए, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, फैक्टर्स के आप डिफरेंस देख लो। फैक्टर्स का डिफरेंस कितना आया? -2। और अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि -2 ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, -2 ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। जो डिफरेंस है वही ऊपर अपने को दिया हुआ था। पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या था? फैक्टर्स का डिफरेंस लो। फैक्टर्स नहीं दिए हुए तो फैक्टराइज कर लो, और फिर फैक्टर्स का डिफरेंस लो। डिफरेंस ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे? रिवर्स गियर पकड़ेंगे। क्या करेंगे? अब रिवर्स गियर पकड़ो। रिवर्स गियर में क्या करेंगे? ये जो -2 है इसी को उल्टा लिख दो। उल्टा क्या लिखोगे? जहां से वो आया है। कहां से आया है वो? 2n माइनस 5 माइनस 2n माइनस 3। नीचे क्या आ गया? नीचे तो वही सेम चीज है अपनी, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5। अब यहां पे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंस ऊपर था। अब क्या करना है? अब इसको स्प्लिट करना है, बस खत्म क्वेश्चन। स्प्लिट करेंगे तो ये पूरा इससे डिवाइड होगा, तो एक बार 2n माइनस 5 कैंसल, फिर ये पूरा इससे डिवाइड होगा तो एक बार 2n माइनस 3 कैंसल। तो क्या बचेगा? 2n माइनस 5। n कहां से कहां तक है अपना? 1 से 25 तक। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों ये भी। अगेन वही, अब क्या करना है?
इस पर n की वैल्यूज पुट कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। n की वैल्यूज 1 बाय 1 क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वही सिंपल बेसिक स्टेप्स। ठीक है, चलिए n इक्वल टू 1 पुट किया, कहां तक पुट करना है, 25 तक। n को 2 पुट किया, n को 3 पुट किया, फिर एंड में कहां तक पुट करेंगे, n इक्वल टू 25 तक। अब ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों स्पेस के लिए। ठीक है, ये फैक्टराइज करने के बाद अपन ने क्या किया, डिफरेंस ले लिया था। फैक्टराइज करने के बाद क्या किया था अपन ने, डिफरेंस ले लिया था। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब n की वैल्यूज पुट करके फिर सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो n को 1 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है बच्चों, देख लीजिएगा। 1 पुट किया तो यहां पर क्या आया, 2 - 3 -1 आएगा, तो क्या आया 1/-1। फिर यहां पे 1 पुट किया तो यहां पर क्या आया, -3 आएगा, तो इसको नीचे ही रहने देना बेटा। यहां पर क्या आ गया, -3 आ गया। डन, फिर n को 2 पुट किया, 2 पुट किया तो 4 - 3 1 आ गया, 4 - 3 क्या आ गया, 1। 2 पुट किया तो 4 - 5 -1 आ गया, तो यहां पर क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, देखते चलना अब साथ के साथ। n को 3 पुट करेंगे तो 3 पुट किया तो 6 - 3, यहां पर 3 आ गया। 3 पुट किया तो 6 - 5 1 आ गया। तो अब अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो अब आई तो आपको दिख रहा है n इक्वल टू 25 पुट किया तो कितना आ गया, 50 - 3, दैट विल गिव यू 47, और 50 - 5 45, ये टर्म्स आ गई। अब पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था बच्चों, ध्यान से देखिए। पहले तो मैं एक बार टर्म्स को एक प्रॉपर वे में ऐसे लिख दूं ताकि आप लोगों को बाहर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहां पर। ठीक है, चलिए डन है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, टर्म्स ऐसे कैंसिल हो रही थी, पैटर्न ये बन रहा था। अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें कैसे कैंसिल हो रही है, इसमें देखो -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ आ जाएगा सेम तरीके से। ठीक है, इसके साथ -1 के साथ प्लस है, यहाँ -1 के साथ माइनस है, 1 के साथ प्लस है, 1 के साथ माइनस है, तो यहां पर जो टर्म्स कैंसिल होगी वो ऐसे कैंसिल होगी। ठीक है, कैसे कैंसिल हो रही है आपकी, ऐसे, इस तरीके से। तो यहां पर ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो कौन कौन सी टर्म्स बचेगी, एक तो ये वाली टर्म विद माइनस साइन और एक ये वाली टर्म। आई होप क्लियर है। डन, तो पैटर्न ऑब्जर्व पक्का देखना होता है बच्चों। तो इसमें टर्म्स ऐसे कैंसिल हो रही थी, इसमें टर्म्स ऐसे कैंसिल हुई है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है वीएन मेथड का। बुक्स में सीधा फॉर्मूला दिया है, उसको रट्टा नहीं मारना है, प्रॉपर वे में करना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना रट्टा मारोगे मैथ्स को उतना काम खराब है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीखने हैं, आंसर नहीं निकालना सिर्फ। ऑब्वियसली आंसर तो सबको ही चाहिए, बट कॉन्सेप्ट भी चाहिए। ठीक है, अब इन सब टर्म्स को क्या करना है, ऐड करना था। n की वैल्यूज पुट करके सिग्मा का मतलब ऐड करना है। तो क्या क्या बच गया अपने पास, 1/47, और यहां पर क्या बच गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +1/3। क्वेश्चन अब बिल्कुल सिंपल है, राइट। एलसीएम वेलसीएम ले लेंगे तो यहां पर एलसीएम पूरा ही लेना पड़ेगा, 3 + 47 / 3 × 47, तो 141, तो ये आ गया 50/141, 141 ही आएगा ना, लेट मी चेक, 21 टू कैरी 14 आ गया। ठीक है, 50/141, सी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। तो आई होप वीएन मेथड अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब डरने की जरूरत नहीं है। काफी बच्चे इस मेथड से डरते हैं क्योंकि उनको प्रॉपरली समझ ही नहीं आता करना क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स फॉलो करो और कुछ नहीं है। पहला स्टेप क्या है, नीचे फैक्टर्स होने चाहिए, फैक्टर्स नहीं है तो बना लिए। दूसरा स्टेप क्या है, जो नीचे फैक्टर्स है उनका डिफरेंस ले लो, कितना डिफरेंस आया, -2, वो डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वो तीसरा स्टेप है। फिर चौथा स्टेप रिवर्स गियर, पांचवा स्टेप स्प्लिटिंग, फिर छठवां स्टेप वैल्यूज पुट करके ऐड, खत्म, डन। चलो, तो प्रॉपर वे से करो क्वेश्चंस को, सब कुछ इजी लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आई होप ये क्लियर है। ये वाला ट्राई करते हैं फटाफट से। अब देख लो ये 2024 में आया है, बाद में मत बोलना मुझे दोबारा से कमेंट में कि सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं, आप क्यों करवा रहे हो, वाई वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन भी किससे होगा, वीएन मेथड से होगा। कैसे होगा, लेट मी शो यू। अगेन क्या करना है आपने, वही जो नीचे फैक्टर्स गिवन है उनका डिफरेंस लो। अब यहां पर देखो, अगेन वीएन मेथड कब लगता है, जब नीचे फैक्टर्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो अब अगेन अब हर टर्म में देखोगे तो यहां पर डिफरेंस कितना है,
कितना है डिफरेंस, फटाफट से बता दो कितना है डिफरेंस। 1 प्लस डी में से 1 गया, डी है डिफरेंस। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी कितना आ रहा है डिफरेंस, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2d माइनस डी, डी है डिफरेंस। यहां पर भी आप देखोगे कितना डिफरेंस, डी है। तो हर टर्म में डिनोमिनेटर के फैक्टर्स का डिफरेंस कितने, डी है। हर टर्म में डिनोमिनेटर में फैक्टर्स का डिफरेंस कितना है, डी है। तो वही डिफरेंस आपका ऊपर होना चाहिए, बट ऊपर तो इन्होंने 1 दिया है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, डी से मल्टीप्लाई करूंगा, डी से डिवाइड करूंगा। डिवाइड वाला मैं बाहर रखूंगा और जो मल्टीप्लाई करूंगा वो अंदर ले जाऊंगा। तो ये बन गया बच्चों d अपॉन 1 इंटू 1 प्लस डी, 1 इंटू 1 प्लस डी, प्लस d अपॉन 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस 2d इंटू 1 प्लस 2d, प्लस d अपॉन 1 प्लस 9d इंटू 1 प्लस 10d। हर टर्म के साथ डी मल्टीप्लाई होगा ना, डिवाइड वाला तो मैंने बाहर रख दिया, मल्टीप्लाई करके मैंने हर टर्म को दे दिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला स्टेप। फैक्टर्स ऑलरेडी बने हुए थे, हर टर्म में मैंने चेक कर लिया, हर टर्म में नीचे फैक्टर्स का डिफरेंस क्या है, डी है। ये चेक जरूर कर लेना कि हर टर्म में डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी वीयर मेथड लग पाएगा ऑब्वियसली। फिर मैंने डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डिवाइड वाला बाहर रखा, मल्टीप्लाई वाला अंदर ले गया। ठीक है, फिर अगेन वही रिवर्स गियर पकड़ेंगे, रिवर्स गियर डालिए। रिवर्स गियर में क्या करेंगे, इस वाले डी को मैं क्या लिख दूंगा, नीचे वाले फैक्टर्स का डिफरेंस। तो ऊपर वाला डी हो जाएगा मेरा 1 प्लस डी माइनस 1, ऊपर वाला डी क्या हो गया मेरा 1 प्लस डी माइनस 1। यहां पर क्या लिख दूंगा डी को, ये वाला डी क्या हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2d माइनस ऑफ 1 प्लस डी, नीचे वाले फैक्टर्स का डिफरेंस। कुटर पुटर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखना, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर को क्या कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिख रहे हैं, ताकि स्प्लिटिंग करने पर टर्म्स कैंसिल हो जाए। डन है ना। चलिए फिर अगेन वही डैश डैश डैश। आप चाहो तो एक और टर्म लिखनी है तो लिख लो फॉर योर कंफर्ट, ताकि आपको पैटर्न ऑब्जर्व हो जाए, नहीं तो अगर जरूरत नहीं है तो वो आपकी मर्जी है, लिखनी है तो लिख लेना। ठीक है, अब यहां पे इस वाले डी को मैं क्या लिख दूंगा 1 प्लस 10d माइनस 1 प्लस 9d। क्लियर है ना। तो हर डी में मैंने अलग अलग लिख दिया, हर टर्म में। अब यहां पर बच्चों मैंने जनरल टर्म का यूज नहीं किया, ठीक है ना। यहां पर मैं हर टर्म को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं। आप चाहो तो जनरल टर्म का यूज करके भी कर सकते हो, जनरल टर्म लिख ली उसमें सिग्मा लगा दिया, वैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसा भी आपको कंफर्ट लगता है। ठीक है, अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा बच्चों। तो स्प्लिट करेंगे, आपको साफ दिख रहा है बच्चों, एक बार 1 प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन 1। फिर एक बार 1 तो 1 ही रहेगा, 1 को 1 से क्या कैंसिल करोगे, ये आ गया। डन। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर स्प्लिट किया तो 1 प्लस 2d कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस डी। फिर स्प्लिट किया तो 1 प्लस डी कैंसिल, क्या बच गया 1 अपॉन 1 प्लस 2d। क्वेश्चन देखना कितना इजी क्वेश्चन है, 24 में आया हुआ। ठीक है, फिर अगेन वही डैश डैश, यहां पर स्प्लिट किया तो क्या बच गया 1 अपॉन 1 प्लस 9d माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 10d। क्लियर है। तो एक पेयर आपका ये था, एक पेयर ये था, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। ऐसे बहुत सारे आपको पेयर्स मिल जाएंगे। कितने पेयर्स मिलेंगे ऐसे टोटल 1 2 10 पेयर्स मिल जाएंगे, क्योंकि कितनी टर्म्स है देख लो, आप चेक कर सकते हो। इस वाले डी का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर 2 है, फिर एंड में 10 तक गया। अब आप टर्म्स देखो कैसे कैंसिल हो रही है, सिंपल है, वही सेम पैटर्न बनेगा। ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, हो रही है ना, ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, फिर अगेन ये वाली टर्म इस पीछे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, फिर अगेन ये वाली टर्म इसके पीछे वाले से कैंसिल हो जाएगी। तो वही फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचेगी। क्या बचेगी, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। बच्चों आपने बीच में एक और टर्म लिखनी है तो लिख लेना, आपको पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। अगर ऐसी आपको दिख रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप 1 2 टर्म्स और लिखोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, टर्म्स क्या और ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगी। ये वाली 2 टर्म्स बचेंगी। तो क्या बचा अपने पास 1/d, यहां पर क्या बचा फर्स्ट टर्म में 1, लास्ट टर्म में क्या बचा, अब यहां पर ध्यान देखो,
इस टर्म के साथ माइनस है, तो क्या बच गया 1/1 प्लस 10d। क्वेश्चन बेहद सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये मत सोचना ये वाला माइनस और माइनस प्लस कर दो, ये वाला माइनस तो ये खा गया ना, इसके साथ कैंसिल हो गया, ऐसे मत कर देना, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा यहां पर 1/d, एलसीएम लिया तो 1 प्लस 10d माइनस 1/1 प्लस 10d। 1 क्या हो गया, 1 क्या हो गया, कैंसल, अपने पास बच गया 10d। क्या बच गया 1/d इंटू 10d/1 प्लस 10d। तो d से d क्या हो गया, कैंसल, तो अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 10/1 प्लस 10d। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई अपने पास s की वैल्यू, और मेरे ख्याल से s की वैल्यू दी हुई है 5 दी हुई है। खत्म क्वेश्चन, है ना, सिंपल क्वेश्चन। चलिए, तो ये अपने को s आ गया, और ये अपने को दिया हुआ है कितना 5। नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर लेते हैं। तो s अपने को 5 दिया हुआ है, s अपना आया कितना है बच्चों 10/1 प्लस 10d, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया बच्चों 10 = 5 प्लस 50d। तो यहां से मेरे पास 50d कितना आ गया 5 आ गया, और मेरे से पूछा क्या था 50d पूछा है, खत्म, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो वही बेसिक स्टेप्स थे, वही सेम स्टेप्स फॉलो किए है, बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन था, चेक कर लीजिए। 24 का क्वेश्चन है, फिर मत बोलना सिलेबस नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहां पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज किया, हर टर्म में फैक्टर्स का डिफरेंस d था, तो d से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और फिर हर टर्म में ऊपर वाले d को डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स के डिफरेंस की टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। इस वाले d को इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया, इस d को इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया, इस d को इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया, स्प्लिट करके टर्म्स क्या हो गई कैंसल, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये क्लियर है सारी चीजें, ये वाली और ये वाली टर्म बच जाएगी, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया, = 5 करके आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वही सेम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर देखते हैं अब क्या दे रहे हुए, यहां पर भी देखो नीचे क्या दिया हुआ है 1² 2², ये दो फैक्टर्स दिए हुए एक तरीके से 1² 2²। तो 1² कितना होता है 1, 2² कितना होता है 4, 4 - 1 3 ऊपर है, दिया हुआ है 3 ऊपर। अब यहां पर आ जाओ 2² 3², 2² कितना होता है 4, 3² कितना होता है 9, 9 - 4 5 ऊपर दिया हुआ है, आ रहा है मजा। चलो यहां पर आ जाओ 3² 9, 4² 16, 16 - 9 7 ऊपर दिया हुआ है। तो सबसे पहले चीज तो आपने यही चेक करना है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है या फिर फैक्टर्स है उनका डिफरेंस ऊपर है या नहीं है, ऊपर दिया हुआ है, भले ही अब यहां पे सेम नहीं है, यहां पे चाहे डिफरेंस सेम नहीं है, यहां पे डिफरेंस 3 है, यहां पे 5 है, यहां पे 7 है, डिफरेंस सेम नहीं है। पीछे क्या हो रहा था, पीछे तो डिफरेंस सेम था, जैसे यहां पे डिफरेंस 4 था हर टर्म में, यहां पे भी डिफरेंस -2 था हर टर्म में, यहां पे डिफरेंस d था हर टर्म में, बट यहां पे डिफरेंस सेम नहीं है, यहां पे डिफरेंस चेंज हो रहा है, बट जो भी डिफरेंस है वो हमें ऊपर दिया हुआ है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर ऊपर ना दिया होता और डिफरेंस अलग होता फिर आप फिर नहीं कर पाते, क्योंकि फिर आप डिफरेंस 3 कैसे लेकर आते, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, फिर वही सेम चीज। आई होप ये क्लियर है। अगर सेम डिफरेंस होता है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आते हो, जैसे यहां पर था 4 था तो आपने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हर टर्म को डिवाइड वाला आपने बाहर रख लिया, ठीक है। तो अब इसमें बेसिक मेथड वही है बच्चों, ऊपर जो डिफरेंस है उसको नीचे वालों के डिनोमिनेटर्स के डिफरेंस की टर्म में लिख लोगे। तो यहां पर क्या आएगा चेक करो, तो यहां पर अपना सम क्या आ गया, सम विल बी इक्वल टू, बट यही अगर आप इसको जनरल टर्म में लिख लोगे ना, तो जनरल टर्म में आपको दिख जाएगा कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है उनका डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, जनरल टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने जनरल टर्म से करना है, जनरल टर्म से कर लो, बट मैं सीधा कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, ये बन गया 1² इंटू 2², और जो ये ऊपर वाला 3 है इसको मैं क्या लिख दूंगा 2² माइनस 1², 2² माइनस 1², वही बेसिक स्टेप्स। फिर मेरे पास क्या है 2² इंटू 3², रिवर्स गियर सीधा पकड़ रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पहले 2 स्टेप तो ऑलरेडी हो चुके, फैक्टर्स का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, वो मेरे पास है। तो 5 की जगह क्या लिखूंगा 3² माइनस 2², डन है। फिर
फिर प्लस नीचे क्या है 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, 7 की जगह क्या लिख दूंगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। आई होप चीजें क्लियर है, प्रीटी क्लियर, राइट। तो ये आपका पहला टर्म, ये आपकी दूसरी टर्म और ये आपकी तीसरी टर्म। कहां तक लेके जाना है? 10 टर्म्स तक लेकर जाना है। कहां तक? 10 टर्म्स तक। तो लास्ट वाली टर्म भी लिख लेते हैं बच्चों। लास्ट में क्या आएगा चेक कर लो, लास्ट में क्या आएगा। नीचे देखो, पहली टर्म में 1 2 आया, दूसरी टर्म में 2 3 आया, तीसरी टर्म में 3 4 आया। तो 10th टर्म में क्या आएगा 10 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। डन है। लास्ट में ये वाली टर्म हो गई। अब स्प्लिट कर लो। तो यहां पर हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के डिफरेंस की टर्म्स में लिख दिया। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में जो टर्म्स गिवन थी उनके डिफरेंस की टर्म्स में लिख दिया। फिर स्प्लिट कर देंगे। ऐसा क्यों किया? ताकि स्प्लिट करने पर टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। इसको स्प्लिट किया तो ये आ गया 1/1 स्क्वायर, ये आ गया 1/2 स्क्वायर। एक तो ये पेयर आ गया। दूसरा पेयर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। फिर तीसरा पेयर स्प्लिट किया 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन 1/10 स्क्वायर माइनस 1/11 स्क्वायर। है ना इजी क्वेश्चंस? अब लग रहा था कि हम फालतू में डर रहे थे सीरीज से। चलिए ठीक है, अब टर्म्स क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, खत्म, डन। 1/2 स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, 1/3 स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। ये ऐसे ऐसे क्या बन जाएगा? आपका पैटर्न बन गया। बन गया पैटर्न। क्या बचेगा एंड में? फर्स्ट टर्म ये बच गई, लास्ट में ये बच गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या आ गया फाइनली अपने पास? ये तो 1 ही है बच्चों, 1 माइनस लास्ट में क्या है 1/11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121, या फिर 11 का स्क्वायर ही लिख देता हूं, मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, पैटर्न ऑब्जर्व होना चाहिए। फर्स्ट टर्म ये बच गई, लास्ट में 11 स्क्वायर बच गया। डन, क्लियर। अब इसको सोल्व कर लो, क्वेश्चन डन है। तो ये बन गया 1 माइनस 1/121। एलसीएम लोगे तो 121 माइनस 1/121, तो ये बन गया बच्चों 120/121। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी मैच कर रहा है। चेक कर लीजिएगा। आ रहा है मजा? अभी आएगा मजा, ठीक है, धीरे धीरे जब लेवल इंप्रूव होगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस को बच्चों डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया हुआ है। शुरू में आसान आसान मिल रही है, ठीक है ना। तो जनरल टर्म लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने जनरल टर्म लिख के सिग्मा लगा के करना है वैसे कर लो, नहीं तो आप सीधा कर लो, बस सीधा ही कर लो यार। हर टर्म में ऐसे ऐसे करके कैंसिल करके आया आंसर, खत्म, खल्लास। ठीक है, चलो जनरल टर्म लिखोगे उसमें टाइम वेस्ट होगा, सिग्मा लगाओगे वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। ठीक है, चलो जनरल टर्म लिख के भी तो यही लेके आओगे ना। आर को 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, यही लेके आना वापस से। तो क्यों जनरल टर्म लिखने की मशक्कत करे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला देखो। अब यहां पे क्या बच्चों, ध्यान से देखिए। अब अभी तक क्या हो रहा था अपने पास? अभी तक अपने पास दो फैक्टर्स थे, दो ही थे ना। देख लो भाई, दिखा देता हूं। यहां पर 2 थे, यहां पर भी 2 थे, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 थे। स्क्वायर था, स्क्वायर अपन ने पूरा ले लिया था। अब यहां पे 3 दे दिए। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं बच्चों, 3 दे दिए तो बस आपने क्या करना है, बीच वाले को छोड़ दो, पहला और लास्ट वाला ले लो। पहला और लास्ट वाला, बीच वाले को छोड़ दो। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स में बीच वाले को छोड़ दो, पहला और लास्ट वाला ले लो। ठीक है, तो यहां पर 2 और 4 का डिफरेंस कितना आया? 2 आया। अब यहां पे देखो, पहला और लास्ट का 3 और 5 का डिफरेंस अगेन 2। यहां पर भी देखो अगेन 2, यहां पर भी अगेन 2। तो मतलब कि डिफरेंस कितना है? 2 है। बीच वाला फैक्टर मत लो, बीच वाले को छोड़ के पहले और लास्ट वाला ले लो। यही अगर 4 फैक्टर होते, 4 में भी यही करते। 4 फैक्टर्स होते हैं, उसमें भी पहला और लास्ट वाला ले लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए फैक्टर्स, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, मतलब डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है, ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों आपका? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड वाला अपन बाहर रखेंगे, डिवाइड वाला अपन ने बाहर रखा, मल्टीप्लाई वाला अंदर दे दिया। हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया 2/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2/3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 2/4 इंटू 5 इंटू 6
एंड डैश, सो ऑन। एंड में क्या आ गया? एंड में वही 100, 101, 102, राइट? 100, 101 एंड 102। ठीक है, लास्ट में ये आ गया बच्चों। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हर टर्म में 2 आ गया बच्चों। डन है? चलिए ये आ गया अपने पास। अब रिवर्स गियर पकड़ेंगे। अब जहां जहां पे सब में ऊपर 2 है वहां पे क्या कर देंगे? फर्स्ट और लास्ट वाले का डिफरेंस लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं बच्चों फटाफट से। ठीक है, तो पहले वाले में लिखेंगे क्या आएगा? 1/2 टाइम्स, पहले वाले 2 में आप क्या लिख दो? 4 - 2, 4 - 2। नीचे आ गया 2 × 3 × 4। फिर इस वाले 2 में आप क्या लिख दो? 5 - 3, 5 - 3। और नीचे क्या आ गया? 3 × 4 × 5। फिर इस वाले 2 में क्या लिख दोगे? 6 - 4, 6 - 4, जैसे पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, राइट? डन है ना? फिर अगेन लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिख दो? लास्ट वाली टर्म में क्या लिख दोगे? 102 - 100, 102 - 100। ठीक है, चलिए नीचे क्या आ गया? 100 × 101 × 102। आ गया मजा? ठीक है, चलिए अब स्प्लिट कर दो बच्चों। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। एक टर्म आपकी ये हो गई, एक टर्म आपकी ये हो गई, दूसरी ये है, तीसरी ये है, लास्ट वाली वो है। टर्म्स को क्या कर देंगे? स्प्लिट। तो जब हम स्प्लिट करेंगे वही अगेन चीज बच्चों, टर्म्स क्या हो जाएगी? कैंसल। ठीक है ना? स्प्लिट किया तो एक बार 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 2 × 3। यहां पर स्प्लिट किया तो 2 कैंसिल, क्या बच गया? 3 × 4। फिर प्लस यहां पर स्प्लिट किया, एक बार 5 कैंसिल हो गया, 3 × 4, माइनस 3 कैंसिल हो गया, 1 × 4, 4 × 5 सॉरी। फिर प्लस यहां पे स्प्लिट किया, 4 कैंसिल हो गया, सॉरी 6 कैंसिल हुआ पहले, 4 × 5, माइनस फिर 4 कैंसिल हो गया, 5 × 6। फिर वही डैश डैश करके, डैश करके। ठीक है, काफी कुछ एक्सपैंड कर दिया मैंने। ठीक है, डैश करके फिर एक बार 102 कैंसिल हो जाएगा, एक बार क्या कैंसिल हो गया? 102 कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया? 1/100 × 101, माइनस फिर 100 कैंसिल हो गया, 1/101 × 102। ये सारी चीज अपने पास आ गई। ठीक है, तो एक पेयर अपना ये था, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। आई होप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ ही चुकी है आप लोगों को, राइट? टर्म्स क्या हो जाएंगी इस तरीके से कैंसिल, ये वाली इसके साथ, ये वाली इसके साथ, फिर ये वाली इसके साथ, और फिर ये वाली इसके पीछे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी बचेगी? एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म विद माइनस साइन। चलिए एक ये वाली टर्म बच जाएगी विद माइनस साइन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा बड़ी, चलिए आगे बढ़ते हैं। डन है? तो s की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? हाफ टाइम्स, फर्स्ट टर्म में क्या आ गया? 2 × 3, लास्ट टर्म में क्या आ गया? 1/101 × 102। चेक कर लीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म बच गई और ये लास्ट टर्म बच गई। अपने को चाहिएगा k/101 चाहिए, k/101। ठीक है, एलसीएम ले लो। यहां पर एलसीएम तो लेते हो दिख ही रहे, एलसीएम लोगे हाफ टाइम्स। अब देखो 102 है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। मेरे ख्याल से 3 से डिवाइड होकर कितना दे रहा है? ये 334 दे रहा है, और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो एलसीएम तो आपका यही पूरा आ जाएगा, 101 और 102। तो एलसीएम लोगे तो यहां पर क्या आएगा? 101 इंटू में क्या आ जाएगा? 3 से डिवाइड किया था तो अपना आया था 34, 34 को 2 से डिवाइड किया 17, तो यहां आ गया 17 -1। चेक कर लो। डन है? 17 -1, तो अब 101 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो। 17 से किया तो ये 7 0 7 1 0 1, तो 17 17 आ गया।
17 17 में एक गया, 17 16 हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया ये अपने पास, हाफ टाइम्स 17, सही किया ना मैंने, 7 0 7 1 0 1 7 7 17 17 आ गया। 17 17 में एक गया, 17 16, और नीचे क्या आ गया, 101 इंटू 102, ये आ गया। अपने को क्या चाहिए, k बाय 101 चाहिए, k बाय 101। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 101 हटा दो, 1716 बाय 102 इंटू 2, कैंसलिंग बाद में कर लेंगे। ठीक है, डन है। चलिए, तो वही बेसिक स्टेप सारे वही सेम थे बच्चों। इसमें 3 फैक्टर थे, तो फर्स्ट और लास्ट वाले फैक्टर का डिफरेंस ले लो, ऊपर लिख दिया, स्प्लिटिंग कर दी, डन है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से मैं सीधा k लिख रहा हूं। k क्या हो गया अपना, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू, k कितना आ गया, 101 हटा दो, 101 हटा दो, 1716 2 इंटू 102, तो 1716 2 इंटू 102। तो पहले 2 पे कैंसिल किया, तो ये कितना बन गया, 858 बाय 102। चेक करना, यही आएगा। ठीक है, 16 10 5 10 16। ठीक है, फिर आप यहां पे 2 पे कैंसिल कर लो, 51। फिर आप 3 पे कैंसिल कर लो, 3 पे कैंसिल किया, 17, ये आ गया। अपने को चाहिए क्या, 34K चाहिए। क्या चाहिए अपने को, 34K। 34K चाहिए ना, राइट, 34K चाहिए। तो 34K क्या हो जाएगा, इसको 34 से मल्टीप्लाई कर दो। 34 से मल्टीप्लाई किया तो 17 इंटू 2 34 हो गया, तो 2 इंटू 143 आ गया। 2 इंटू 143 हो गया आपका 286, आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। आई होप ये डन है, क्लियर है ना। कैलकुलेट करके बस लास्ट में कंपेयर कर लो, कैलकुलेशन एंड में देख लेना, 101 हटा के बाकी सारा आपका k हो गया। ठीक है, फिर कैंसिलिंग करके 34 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 286। ठीक है, स्टेप्स आपके वही सारे सेम थे, डिफरेंस 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 दिया नहीं हुआ था, फिर यहाँ पे 2 को 4 - 2 लिख दिया, यहाँ पे 5 - 3, यहाँ पे 6 - 4, अलग अलग लिख दिया हर टर्म में। ठीक है, और फिर स्प्लिटिंग करके आपकी टर्म्स बच गई, पहली और लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब जो हमने क्वेश्चंस करे हैं ना बच्चों, उसमें हमने किसी में भी जनरल टर्म का यूज नहीं किया। हालांकि आप कर सकते थे, बट यहाँ पे बिना जनरल टर्म के भी हो गया। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो बिना जनरल टर्म के भी हो गए। यहाँ पे तो जनरल टर्म दी हुई थी ऑलरेडी, यहाँ पे भी दी हुई थी, बट यहाँ पे नहीं दी हुई थी, तो यहाँ पे अपन ने बिना जनरल टर्म के कर दिया, यहाँ पे भी बिना जनरल टर्म के कर दिया, यहाँ पे भी बिना जनरल टर्म के कर दिया। बट आप कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो सिर्फ जनरल टर्म से ही होंगे, जैसे कि ये वाला। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं अब। ठीक है, अब इसमें जनरल टर्म से हम करके देखेंगे, नहीं तो आप अलग अलग टर्म को कर लो, a² - b² लगा के देख लो क्या बन रहा है। a² - b² लगाया तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 - 1 5 + 1, तो 4 × 6 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 4 × 6। यहाँ पर a² - b² लगाया तो 6 × 8। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 - 1 2 3 + 1 4, हाँ ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3² - 1 5² - 1 7² - 1, फैक्टर्स तो नहीं बन रहे ना, बीच में माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है। फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में होते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर फैक्टर्स नहीं है, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो आप क्या करो, या तो a² - b² की आइडेंटिटी लगा दो हर टर्म में। हाँ, तो ये भी बिना जनरल टर्म के करके देख लेते हैं, हो जाएगा, नहीं तो अब जनरल टर्म से कर लो। ट्राई करो फटाफट से इसको। तो यहां पे बच्चों बीच में माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है, तो यहां पर फैक्टराइज कर लो। क्या कर लो, यहां पर फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, s लिख लेता हूं मैं, s विल बी इक्वल टू 1/, फैक्टर्स बनाने के लिए मैंने बोला था ना नीचे फैक्टर्स होने चाहिए, नहीं है तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो a² - b² लगा दो हर टर्म में। तो यहां पर क्या आएगा, 3 - 1 2 इंटू 3 + 1 4। यहां पर क्या आ जाएगा, 5 - 1 4 5 + 1 6। ठीक है ना, सब में a² - b² लग जाएगा, क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर। यहां पर क्या आ गया, 7 - 1 6 7 + 1 8 एंड सो ऑन। यहां पर क्या आ गया, 200 इंटू 202। तो यहां पर जनरल टर्म, यहां पे भी
जरूरत नहीं है जनरल टर्म लिखने की, आप चाहो तो जनरल टर्म भी लिखो, जनरल टर्म से कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो यहां पर भी आप देखोगे हर टर्म में डिफरेंस कितना है, 2 है, डिफरेंस कितना है, 2 है। तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा हर टर्म में 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई, और फिर 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हर टर्म में। ठीक है, फिर वही इसके बाद रिवर्स गियर पकड़ेंगे। क्या पकड़ना है इसके बाद, रिवर्स गियर। यहां पे 2 को क्या लिख दूंगा, 4 - 2, यहां पर 2 हो जाएगा 4 - 2, यहां पर 2 क्या हो जाएगा, 6 - 4, और यहां पर 2 क्या हो जाएगा, 8 - 6, एंड सो ऑन। यहां पर 2 हो जाएगा 202 - 200। ठीक है ना, डन। चलिए, तो यहां पर 2 को लिखेंगे 4 - 2, यहां पर लिखेंगे 6 - 4, यहां पर लिखेंगे 8 - 6, और यहां पर लिखेंगे 202 - 200। ठीक है, और फिर स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, स्प्लिट किया तो क्या आ गया बच्चों अपने पास, डेट विल बी हाफ टाइम्स, स्प्लिट किया एक बार 4 कैंसल, 1/2 - 1/4, प्लस 1/4 6 कैंसल, -1/6, 8 कैंसल, 1/6 - 1/8, एंड सो ऑन। यहाँ पर 1/200 माइनस 1/, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, बीच में माइनस लिख दिया मैंने, 1/202, चेक कीजिएगा। ठीक है, डन है। चलिए, टू तो एक बार 202 कैंसिल हो गया, एक बार 200 कैंसिल हो गया। ठीक है, चेक कर लो। तो ये आपके पेयर बन गए, ये वाले पेयर, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, और एक पेयर ये। टर्म्स कैसे कैंसिल हो रही है देख लेते हैं बच्चों। बिल्कुल सेम वही बेसिक से क्वेश्चन है। अब ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, ये वाली इससे कैंसिल होगी, ये वाली इससे हो जाएगी, ये वाली इससे हो जाएगी, अगेन वही फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बच गई, है ना, सिंपल से क्वेश्चन। डन बच्चों। चलिए, तो क्या आ गया अपने पास, एस की वैल्यू क्या आ गई, हाफ टाइम्स, यहां पर हाफ बच गया और वहां पर 202 बच गया विद माइनस साइन। फिर बस एलसीएम ले लो, क्वेश्चन खत्म। तो हाफ टाइम्स 202 एलसीएम हो गया, ये बन गया 101 - 1/202। डन है बच्चा, क्लियर। तो 101 - 1 कितना हो गया आपका, 100, तो ये बन गया हाफ टाइम्स 100/202। क्लियर। तो 2 को इससे कैंसिल किया, 50 आ गया, 50 को इससे कैंसिल कर लो, तो ये बन जाएगा 25/101, 25/101 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो इतने बेसिक से क्वेश्चन है ये। सीरीज से बच्चे वैसे डरते हैं, अगर आप स्टेपफुली क्वेश्चन को करोगे स्टेप वाइज और टॉपिक वाइज करने से तो और मजा आता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब लगेगा कब, ये भी मैंने आपको बता दिया, जब टर्म्स नीचे की वन होगी तब वीयर मेथड लग जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर a² - b² लगा के फैक्टर्स बन गए। आपने देखा हर टर्म में फैक्टर का डिफरेंस 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहां पर 2 को 4 - 2, यहां पर 2 को 6 - 4, यहां पे 8 - 6, वहां पे वो स्प्लिटिंग करके टर्म्स कैंसिल होगी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बच गई। डन। चलिए अगला देखेंगे, आप ये वाला देख लेते हैं। अब यहां पर आपको जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी, अब ये नहीं हो पाएगा विदाउट जनरल टर्म। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर सम के अंदर सम दे दिया, जैसे सिग्मा में भी किया था ना अपन ने, सम के अंदर सम दे दिया था। ठीक है, तो यहां पर अब अपने को जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी, तो यहां पर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, लिखनी पड़ेगी तो क्या बात हो गई। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी, यहां पर ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पे फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है बच्चों, फर्स्ट टर्म में 1 दिया है नीचे, आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म में नीचे क्या है, 1 है, सेकेंड टर्म में 1 + 2 है, थर्ड टर्म में 1 + 2 + 3 है, तो फोर्थ टर्म में क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, फिफ्थ टर्म में 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो जनरल टर्म मतलब है, तो आर्थ टर्म में क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 टिल आर तक, प्लस आर तक। क्लियर है ना, ये मैंने जनरल टर्म लिख दी। अब इस जनरल टर्म में क्या लगेगा, सिग्मा, क्या लगेगा, सिग्मा, और फिर इसमें आर कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 11 तक। ये आपका सम आ गया। डन है, क्लियर है। तो सम के अंदर सम है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट टर्म में 1 है, ये लिखनी सिखाई थी मैंने सिग्मा वाले
सेशंस में, पिछले जो 2 सेशन गए हैं कैसे लिखते हैं जनरल टर्म, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में नीचे 1 + 2 है, थर्ड टर्म में नीचे 1 + 2 + 3 है, फोर्थ टर्म में नीचे 1 + 2 + 3 + 4 आ जाएगा। तो ऐसे 11th टर्म में 1 + 2 + 3 + 4 टिल 11th तक आ गया, ठीक है। तो आर्थ टर्म में ये आ गया। तो अब सम के अंदर सम है बच्चों, तो पहले तो जनरल टर्म में सम का फॉर्मूला लगेगा, करवाए हुए ना ऐसे क्वेश्चन सिग्मा वाले में। तो पहले तो जनरल टर्म में सम का फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ आर नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ आर नेचुरल नंबर्स। तो आर नेचुरल नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, n × n + 1/2 होता है, n की जगह पे r हो गया। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, r × r + 1/2 हो गया ना सिंप्लीफाई, डन है। ये आपका ये आ गया, चेक कर लीजिएगा। क्लियर, सम के अंदर सम है तो पहले जनरल टर्म में सम का फॉर्मूला लगेगा, फिर उसमें सिग्मा लगेगा। अब अगेन वही सेम मेथड बच्चों। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो इन दोनों का डिफरेंस देखा, डिफरेंस कितना है, 1 है, डिफरेंस कितना है, 1 है। तो ये 2 मैं बाहर ले जाऊंगा, 2 को क्या करो पहले तो बाहर ले आओ सिग्मा से, तो ऊपर 1 बचेगा, फिर ऊपर 1 को मैं क्या लिख दूंगा, रिवर्स गेयर, इन दोनों का डिफरेंस। ऊपर जो 1 बचा उसको क्या लिख दिया, इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर है, चलिए। इन दोनों का डिफरेंस 1 था, तो मुझे तो 1 की जरूरत थी, 2 भी नहीं चाहिए, तो 2 को मैं बाहर ले आया, 1 बचा, 1 को मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया। और फिर क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट किया तो क्या आ गया, स्प्लिट किया तो एक बार r + 1 कैंसल और एक बार r कैंसल, चेक कीजिए, डन है। ये आ गया अपने पास, ये आ गया। अब अगेन वही, r को 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, 5 पुट किया एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब r को आपने क्या पुट किया, पहले 1 पुट कर देंगे, फिर 2 पुट कर देंगे, फिर 3 पुट कर देंगे, एंड में कितना पुट करना है आपने, 11 तक लेके जाना है, ठीक है। तो ये वही सेम क्वेश्चन है, r को 11 पुट किया, ठीक है बच्चों। तो 1 पुट किया तो कितना आएगा, 1 पुट किया तो ये बन गया 1 - 1/2, 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मत भूलना। तो पहली टर्म क्या आ गई, 2 टाइम्स 1 - 1/2। r को जब 1 पुट किया तो 2 पुट करेंगे तो 1/2 - 1/3, तो यहां पर कितना आ गया, 2 टाइम्स 1/2 - 1/3। फिर जब r को अपन ने 3 पुट किया तो 1/3 - 1/4, 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन। r को अब 11 पुट किया, 11 पुट किया तो कितना आ गया, 2 टाइम्स 1/11 माइनस 1/12। अब आपको दिख रहा है टर्म्स क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। कैसे कैंसिल होगी यहां पर देख लेते हैं। ये 1/2 ऐसे कैंसिल होगा, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे और फिर आपका ऐसे। कौन सी टर्म्स बच गई, एक तो ये वाली टर्म बचेगी और एक ये वाली टर्म बचेगी विद माइनस साइन, डन है। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास फाइनल रिजल्ट, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, दिस इंप्लाइज s विल बी इक्वल टू, s की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स 2 बाहर था, 2 टाइम्स 1 - 1/12, 1 - 1/12, ठीक है। एलसीएम लिया तो 12 - 1 11 बन गया, तो ये बन गया 2 टाइम्स 11/12, 2 टाइम्स 11/12, तो 2 से कैंसिल होके 11/6 आपका आंसर आ गया। चेक कीजिएगा तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था ये भी बच्चों। तो यहां पर बस वही है, सम के अंदर सम आ गया, तो इसलिए यहां पर जनरल टर्म लिखनी पड़ी, यहां पर विदाउट जनरल टर्म से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने सिग्मा वाले में भी किए थे बच्चों, सम के अंदर सम आ जाता था। तो पहले हम जनरल टर्म लिखेंगे, फिर जनरल टर्म में सम का फॉर्मूला लगता है, फिर दोबारा उसमें सिग्मा लगेगा, तो 2 बार सम करना पड़ेगा आपको। एक बार जनरल टर्म में सम होगा, फिर उसमें सिग्मा लग जाएगा। सिग्मा यहाँ पे कैसे सोल्व कर लिया हमने, वीएन मेथड से, ठीक है ना। जनरल टर्म तो सिंपल है ना, सेकंड टर्म में 1 + 2, थर्ड टर्म में 1 + 2 + 3, तो जनरल टर्म में 1 + 2 + 3 तक r तक चला गया, ठीक है, डन। चेक कर लीजिएगा, वो बिल्कुल वही सेम बेसिक क्वेश्चंस है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स चेक आउट दिस वन नाउ। अब यहां पे भी जनरल टर्म लिख के ही हो पाएगा, चेक कीजिएगा।
चलिए अब ये देखते हैं। अब ये भी बच्चों जनरल टर्म लिख के ही होगा, और जनरल टर्म लिखने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। क्या बताया था? आप उस चीज पे फोकस करो जो चेंज हो रही है, जो सेम है उसको मत छेड़ो, ठीक है? तो अब चेक करो पहले तो सेम क्या है। आप देखोगे तो ये 3 3 3 3 3 3, ये क्या है? सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ये वो जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वो सेम है। तो चेंज कहां हो रहा है? मैंने क्या बोला था? जनरल टाइम के लिए फोकस उस पे करो जो चेंज हो रहा है। तो चेंज कहां आ रहा है? देखो अब ध्यान से, यहां आ रहा है 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर 3 की पावर 4। यहां चेंज हो रहा है, बाकी सारा सेम है। ये 1 भी सेम है, ये वाला 1, ये वाला 1 भी सेम है, ये वाला 1 भी सेम है। तो जहां चेंज हो रहा है बस वहीं पे चेंज होगा जनरल टर्म में, बाकी सारा सेम रहेगा। तो अगर मुझे इसकी जनरल टर्म लिखनी है बच्चों, तो जनरल टर्म क्या होगी? ध्यान से देखिए, 1 ऊपर 1 है, 1 नहीं रहेगा, पहले भी 1 नहीं रहेगा, 1 माइनस 3। तो फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4, सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर 3 की पावर 4। तो जनरल टर्म में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर आर की पावर 4। तो यहां पर आ जाएगा आर और यहां पर आ जाएगा आर की पावर 4। इस तरीके से आप जनरल टर्म लिखोगे। तो जनरल टर्म लिखने के लिए कहां फोकस करते हैं बच्चों? जहां चेंज आ रहा है। तो चेंज कहां आ रहा था? यहां आ रहा था, वहां पर अपन ने आर लिख दिया। जहां चेंज आ रहा था उसको जनरल टर्म में लिख लो, जनरल में लिख लो, जनरल में मतलब आर में लिख लो, ठीक है? आर को 1 पुट किया तो ये मिल जाएगी, आर को 2 पुट किया ये मिल गई, आर को 3 पुट किया ये मिल गई। आ गया समझ में? जनरल टर्म समझ में आ गई? जनरल टर्म लिखने के लिए वहां पे फोकस करो जो चेंज हो रहा है, बाकी सारा जो फिक्स है उसको मत छेड़ो, वो रोने लग जाएगा फिर। वो तो ऑलरेडी सेटल हो चुका है, उसको छेड़ोगे तो फिर वो रोएगा फिर, ठीक है ना? तो इन चीजों को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स है, ये ऑलरेडी सेटल्ड है अपनी जिंदगी में, ठीक है? बेचारे ये रो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं मेरी तरह, कभी 1 हो गया, कभी 2 हो गया, कभी 3 हो गया, ठीक है? वहां पे उसको आर कर देंगे। तो ये अपनी जनरल टर्म आ गई। अब जनरल टर्म में करते क्या है? इसमें सिग्मा लगा दो, आपको सम मिल जाएगा। जनरल टर्म में क्या लगा दो? सिग्मा। आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? सम की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? आर कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेकर कितना बोला है उसने? 10 तक। आर 1 से लेकर 10 तक। अब अगेन बच्चों यही चीज ऊपर होती तो अपने पास सिग्मा के फॉर्मूले लग जाते, बट सिग्मा के फॉर्मूले में भी अपने पास आर की पावर 4 का तो फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है? अब ये चीज डिनोमिनेटर में है, तो जब टर्म्स डिनोमिनेटर में होती है तो मैंने बताया था वीएन मेथड लगेगा। तो वीएन मेथड लगाने के लिए पहले आपको क्या करना होगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे वो यहां पर देख लो, ठीक है? तो डिनोमिनेटर में देखो क्या बना अपने पास? 1 माइनस 3r स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो वीएन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले नीचे फैक्टर्स होने चाहिए, नहीं है तो वो लेकर आओगे, फैक्टराइज करोगे। तो फैक्टराइज कैसे करोगे? देखो अब यहां पे ध्यान से क्या करोगे, यहां पे ध्यान से देखोगे, ये जो 3r स्क्वायर लिखा है ना, ये ज्यादा उछल नहीं रहा, थोड़ा सा उसके बाद 3 है साथ में, है ना? थोड़ा सा उछल रहा है, बाकी सारे बोले बेचारे प्यार से बैठे हैं, है ना? आर की पावर स्क्वायर वाला थोड़ा सा उछल रहा है क्योंकि उसके बाद 3 बैठा है, ठीक है? तो इसको तोड़ देते हैं, ठीक है ना? इसका कमांड तोड़ देते हैं। तोड़ दे, कैसे तोड़ेंगे यहां पर ध्यान से देखना। अब यहां पर मैं 3r स्क्वायर है तो यहां पर 2r स्क्वायर रखूंगा और एक r स्क्वायर मैं बाहर निकाल दूंगा। यहां पर मैंने क्या रखा? सिर्फ 2r स्क्वायर और एक r स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया। एक बार ही कमांड तोड़ा है, ज्यादा भी नहीं तोड़ना, थोड़ा सा ही तोड़ना है, ठीक है ना? ज्यादा भी नहीं तोड़ना कमांड, ठीक है? 2r स्क्वायर इधर रखा, एक r स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया। अब सर आपने 2r स्क्वायर ही क्यों रखा? क्यों रखा? उसका भी एक रीजन है, वो रीजन आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आना चाहिए, ठीक है? ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। अब आया? अभी भी नहीं आया? कोई बात नहीं। अब आया? अभी भी नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो सिंपल है यार, आर की पावर 4 है, आर की पावर 4 क्या हो गया? आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2, आर स्क्वायर का स्क्वायर। 1 क्या हो गया? 1 का स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये लिखा हुआ है एक तरीके से ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर और ये लिखा हुआ है -2ab। अब आया? आया? अब तो आ गया होगा। ये क्या बन रहा है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? परफेक्ट स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां पे a क्या होगा? आर स्क्वायर, a होगा आर स्क्वायर ना कि r। a क्या है यहां पर? आर स्क्वायर। तो क्योंकि आर स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो a हो गया आर स्क्वायर, b हो गया 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब चाहो तो इसको खोल के देख लो, यही आएगा a स्क्वायर आर की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, माइनस 2ab करोगे तो -2r स्क्वायर। डन है? तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया।
साथ में क्या था अपने पास, साथ में है आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को ऐसे लिख लो आर का स्क्वायर। ऐसे क्यों लिखा अब मैंने, अब लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि आपके पास फैक्टर्स आ जाए, सिंपल। तो ये आपके फैक्टर्स बन गए। आई होप क्लियर हुआ, समझ में आ गया, ये आपके फैक्टराइजेशन हो गया। तो इस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है। डन है, सिंपल। चले आगे, चलिए। तो पहले तो इसका घमंड तोड़ दिया, ज्यादा उछल रहा था, इसमें से एक आर स्क्वायर बाहर निकाल रही है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, फिर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, फैक्टर्स बन गए। तो लिख लेते हैं इनको फटाफट से। तो यहां पर क्या आ गया, सिग्मा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर इंटू में क्या आया, आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर। फिर मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप फैक्टर्स होने चाहिए, दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला था, उन फैक्टर्स का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस। चलिए अब डिफरेंस देख लेते हैं। लेट्स चेक आउट द डिफरेंस नाउ। डिफरेंस क्या है, ऊपर वानी था ना, ठीक है। डिफरेंस चेक कर लेते हैं बच्चों, डिफरेंस क्या है। तो इसको इससे सेपरेट कर लो, आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर को किससे सेपरेट किया, आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर से। तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर, इसमें तीनों के साथ माइनस था, हाँ इसके साथ हाँ इसके साथ माइनस था, तो ये माइनस माइनस, हाँ ठीक है, डन है। तो अब चेक करोगे, आर स्क्वायर कैंसिल, 1 1 कैंसिल, 2r आ गया। क्या आ गया, 2r आ गया। चेक कीजिए 2r आ रहा है, 1 सेकेंड चेक करो। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंस 2r आ गया, तो अपने पास 2r बच रहा है। अरे यहाँ पे इन्होंने 1 1 1 दिया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर टाइपो मिस्टेक लग रही है बच्चों, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है इस क्वेश्चन में 1 2 3 ऊपर होना चाहिए था, 1 1 से काम नहीं बनेगा। ठीक है, सो रेक्टिफाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। ऊपर आएगा 1 2 3, 1 1 की जगह क्या आएगा ऊपर, 1 2 3, ऊपर 1 2 3 आ जाएगा, तो अपना पे क्या बन जाएगा, ऊपर r आ जाएगा। ठीक है, रेक्टिफाई कर लेना। ये यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया, तो ये 1 2 3, तो मतलब ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा r, ऊपर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है ना, तो जहां जहां चेंज हो रहा था वहां पर आपने r लिख दिया, ऊपर r आ जाएगा। ऊपर r आ गया, फिर तो काम बन ही गया। डिफरेंस कितना है, 2r है, अपने पास ऊपर r है, तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, क्योंकि 2r चाहिए ना, डिफरेंस 2r चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। फिर वही, अब अगला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या था, फैक्टर्स, दूसरा स्टेप क्या था, डिफरेंस, तीसरा स्टेप क्या था, जो डिफरेंस है वो ऊपर होना चाहिए। फिर चौथा स्टेप क्या है, रिवर्स गियर। अब इस 2r को उल्टा करके लिख देंगे, रिवर्स गियर, जहां से ये आया है, कहां से आया है, यहां से आया है, तो 2r को क्या लिख देंगे, 2r हो गया अपना आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर। चेक कीजिएगा, ठीक है ना, ये आ गया। और नीचे क्या बचा, नीचे वही सेम चीज, नीचे क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर। अब क्या करेंगे, अगेन वही सारे स्टेप्स अब बाकी सेम ही है। स्प्लिट करेंगे तो एक बार ये वाला फैक्टर कैंसिल, एक बार ये वाला, स्प्लिट करेंगे तो एक बार ये वाला कैंसिल और फिर एक बार ये वाला। तो क्या आ गया अपने पास, हाफ टाइम सिग्मा ऑफ 1 बाय, एक बार ये कैंसिल, तो यहां पर आया आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर माइनस ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हो गए सारे स्टेप्स कवर, फैक्टराइजेशन, डिफरेंस, और वही डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, फिर रिवर्स गियर और फिर स्प्लिटिंग। अब क्या करेंगे, आर की वैल्यूज 1 बाय 1 पुट कर दो। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ये वाला इसको यहीं पे रहने देते हैं, इरेज नहीं करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। ठीक है ना, चलिए अब क्या करना है, अपन ने आर की वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करनी है। तो चलिए देख लेते हैं, r इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, r इज इक्वल टू 2 पे क्या आएगा, r इज इक्वल टू 3 पे क्या आएगा, और फिर एंड में हमें क्या चाहिए, एंड में अपने को r इज इक्वल टू 10 चाहिए। ठीक है, चलिए हाफ सबके साथ रहेगा बच्चों, हाफ तो बाहर ही है, तो हाफ टाइम्स, जब r को 1 पुट किया तो कितना आ गया, फटाफट से देख लो, r को 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 माइनस 1 बचेगा, यहां पर 1 माइनस 1 0 प्लस 1 बच गया, तो r को 1 पुट किया तो ये आ गया 1 अपॉन माइनस 1 1 अपॉन 1।
आर को आप 2 पुट कर लेते हैं, 3 टर्म से ही पता लग जाएगा। 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 1, तो यहां पर आ गया 1/1 माइनस। ठीक है, 2 पुट किया तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 में से 1 गया 5, तो यहां आ गया 1/5। ठीक है, चलिए आर को आप 3 पुट कर देते हैं। 3 पुट किया तो 3 3 जा 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 1 5। पैटर्न पता लग गया आप तो, क्लियर है। तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 12, 12 में से 1 गया 11। ऐसे आपकी टर्म्स चलती जाएंगी। ठीक है, एंड में अब आर को 10 पुट कर लेते हैं। तो 10 पुट किया तो क्या आएगा देख लेते हैं, हाफ टाइम्स आर को 10 पुट किया तो 100, 100 में से 10 गया 90, 90 में से 1 गया 89, माइनस 1/100, 100 प्लस 10 110, 110 में से 1 गया 109। सिंपल। अब आपको साफ दिख रहा है टर्म्स कैसे कैंसिल हो रही है। ये +1 ऐसे कैंसिल, 1/5 1/5 ऐसे कैंसिल, ऐसे कैंसिल, ऐसे कैंसिल। तो कौन सी टर्म्स बच गई, पहली ये वाली टर्म विद माइनस साइन और ये वाली टर्म भी विद ऑल्सो माइनस साइन। ठीक है, डन है। तो सम क्या आ गया अपने पास यहां से फाइनली, लेट्स राइट इट डाउन। सम के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज सम विल बी इक्वल टू हाफ अपना बाहर आ गया। फर्स्ट टर्म में क्या बचा -1, लास्ट टर्म में बचा -10, 1/109। तो आप देख रहे हो सम क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर आप देखोगे, ओ ये अगला क्वेश्चन आ गया, यहां पर आप देखोगे कि टर्म्स जब बढ़ेगी तो ये बीच वाली टर्म के साथ माइनस है, बीच वाली टर्म के साथ माइनस है, तो मेरे ख्याल से आगे टर्म्स नेगेटिव होती जाएंगी। ठीक है ना। चलिए, अपने को पूछा क्या है, बस यही सम भी पूछा है तो निकाल देते हैं। तो एलसीएम लोगे, एलसीएम लिया तो कितना आ गया, ये 109, 109 और साथ में 1 आ गया, तो ये बन जाएगा -110, सीधा लिख दिया मैंने, अपॉन 109। तो 2 से कैंसिल किया तो ये बन गया -55 अपॉन 109। देख रहे हो कैलकुलेशन मेरी, ठीक है ना। चलो, -55 अपॉन 109 आ गया। अबे क्या है, स्क्वायर का है, -55 अपॉन 109। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपना बच्चों, ऑप्शन मैच हो रहा है अपना ऑप्शन बी। ठीक है, माइनस में आ रहा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, तो बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों ये। ऐसी टाइप के ऐसा ही क्वेश्चन पहले ऑलरेडी आए हुए हैं, एक ये आया, एक ये आया, और ये दोनों क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सेम है। बट ये वाला क्वेश्चन जो है, ये जो आगे हम करेंगे उससे भी इजी था, क्योंकि यहां पर साफ फैक्टराइजेशन बन रही थी। पिछले क्वेश्चन में देखो कैसे फैक्टराइजेशन होगी, अगले क्वेश्चन में, सॉरी, अगले में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। पहले अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। तो इसमें फैक्टराइजेशन क्लियर है ना, 3r² था, -3r², -2r² -r² बाहर निकाल लिया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। फिर a² - b² लगा दिया। फिर तो बाकी वही स्टेप्स है, यहाँ पे रेक्टिफाई कर लेना, ऊपर 1 2 3 आएगा तो ऊपर r बचेगा, क्योंकि डिफरेंस 2r आ रहा था तो ऊपर r होना चाहिए था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब ये वाला देखेंगे। अब बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे भी देखो ऊपर 1 2 3 आ रहा है, r आ रहा है ऊपर भी, सेम क्वेश्चन है। बस पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में बीच में -3 मल्टीप्लाई हो रहा था हर टर्म के साथ। अगर आप देखोगे तो पिछले क्वेश्चन में बीच वाली टर्म के साथ, हर टर्म के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा था। -3 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। और बाकी सारा देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसके आप जनरल टर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगी जनरल टर्म, लेट्स राइट इट डाउन। तो ऊपर तो आ गया 1 2 3 है ऊपर, तो यहां पर ऊपर आ गया r, नीचे क्या आएगा, नीचे वही 1 तो 1 ही है, r प्लस r की पावर 4, r² प्लस r की पावर 4, वही सेम चीज है। पिछले क्वेश्चन में बस r² के साथ -3 था। ठीक है ना। सिग्मा लगा देंगे, r कहां से कहां तक है, वही 1 से 10 तक दिया हुआ है इन्होंने। बट अब ये जो क्वेश्चन है 24 वाले क्वेश्चन से डिफिकल्ट है। ये 23 में आया था, ये 24 वाला इजी था। क्यों इजी था, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन इजी थी, इसकी फैक्टराइजेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। और ये फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, कैसे करनी है देख लो अब इधर। तो डिनोमिनेटर को कैसे फैक्टराइज करना है वो देख लो, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। अब अगेन इसको फैक्टराइज करने के लिए, जैसे यहां पर तो 3r² था, उसको अपन ने तोड़ दिया 2r² और r² में। अब यहां पे r² है सिर्फ, तो इसको तो तोड़ नहीं सकते। तो यहां पर, वहां पर 3 था तो वहां पे कम किया, यहां पे कम है तो यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना,
तो यहां पर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे बच्चों? आप क्या करोगे, इसमें आर स्क्वायर ऐड करोगे, आर स्क्वायर ऐड किया और आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट वाला अलग रखा, ऐड वाला करके यहां पे 2r स्क्वायर लिख दिया। समझ में आ गया? डन है। ऐसा क्यों किया? अगेन वही चीज, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये प्लस 2ab वाला परफेक्ट स्क्वायर बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। तो क्या किया यहां पर मैंने, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया। पिछले में एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि 3r स्क्वायर था, उसको तोड़ दिया था। यहां पर ऑलरेडी r स्क्वायर कम था तो यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी पड़ी। ऐड किया तो 2r स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट वाला बाहर रख दिया, माइनस वाला अलग कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को आप लिख दो r का स्क्वायर। वही अब क्या लग जाएगी, फिर वही सेम चीज अब लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है जो पिछला किया था, बस पिछले में -3 था, यहां पे नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये बन गया बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये दो फैक्टर्स आपके आ गए। क्लियर है? अब इन दो फैक्टर्स की अगेन अगर आप वो देखोगे, डिफरेंस देखोगे, तो इन दोनों फैक्टर्स का अगेन डिफरेंस क्या आएगा, 2r आएगा। कितना आएगा डिफरेंस, 2r आएगा, वही सेम चीज। ठीक है, तो यहां पे बस r स्क्वायर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, इतनी चीज ध्यान रखिएगा। तो ये बन गया r अपॉन नीचे क्या आ गया, r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस r। और वही अब कॉमन डिफरेंस 2r है, ऊपर r है तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, 2 से आपने डिवाइड किया। फिर रिवर्स गियर पकड़ेंगे, रिवर्स गियर में क्या लिखेंगे, ऊपर वाले 2r को इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे ताकि स्प्लिटिंग करने पर कैंसिल हो जाए। तो ऊपर वाला 2r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r माइनस r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r। चेक कीजिएगा, डन। नीचे क्या बचा, नीचे वही सेम चीज, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर। ठीक है, स्प्लिट किया, स्प्लिट किया तो एक बार ये वाली टर्म कैंसल, क्या बच गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, माइनस ये वाली टर्म कैंसल, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर, ये आ गया। फिर बस वही r को एक बार 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, कहां तक पुट करना है आपने, 10 तक पुट करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था बच्चों, डिफरेंस बस -3 का था, उसमें r स्क्वायर के साथ -3 था, यहां पर नहीं था, तो यहां पे आपने r स्क्वायर ऐड किया, r स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया, दैट्स इट। ऊपर r तो था ही, तो 2r चाहिए था, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर वाले 2r को ये लिख दिया, स्प्लिट कर दिया, आंसर आ गया। डन है आप क्वेश्चन। अब वही r को 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, एंड में कहां तक पुट करना है, 10 तक पुट करना है। ठीक है, 1 पुट किया तो कितना आ रहा है बच्चों, फटाफट से देख लेते हैं। 1 पुट किया तो 1 1 1 बचा, यहां पर 1 पुट किया तो यहां पे 3 आ गया, तो 1 माइनस 1/3, हाफ टाइम्स 1 माइनस 1/3, 1/3 आ रहा है ना, राइट। फिर r को 2 पुट कर लो, 2 टू जा 4 माइनस 1, 2 टू जा, अच्छा यहां पे एक और चीज है बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है, ऑब्जर्व करना। मैंने बोला था ना फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है। देखो r को 2 पुट किया तो 4 माइनस 2, नहीं सेम ही है मेरे ख्याल से, r को 2 पुट किया, 2 टू जा 4 माइनस 2, 2 2 प्लस 1 3, नहीं सेम ही है, मेरे को लगा कि टर्म एक और बच रही है यहाँ पर। कई बार क्या होता है, 2 टर्म्स बच जाती है, तो ध्यान रखना इन चीजों का, यहाँ पर वो वाला क्वेश्चन अभी नहीं आया है। ठीक है, r को 2 पुट किया तो 2 टू जा 4 प्लस 2 6 और एक ये 7 माइनस 1/7। r को 3 पुट किया तो कितना आ गया 3 3 जा 9, 9 में से 3 गया 6, 6 प्लस 1 7, टर्म्स तो कैंसिल हो रही है हाँ भाया। r को 3 पुट किया, 3 3 जा 9, 3 प्लस 9 प्लस 3 12, 12 और 1 13। अब लास्ट में देख लो क्या आ गया, लास्ट में क्या पुट करना है, r को 6 पुट करना है, r को 6 पुट करेंगे, 6 पुट किया तो क्या आ गया, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 10 किया 90, 90 में 1 ऐड किया 91। देख रहे हो कैलकुलेशन ऐसे करनी है, फास्ट एंड फास्ट, ठीक है, टाइम लगाते ज्यादा।
10 का स्क्वायर 100, 10 ऐड किया 110, 110 में एक ऐड किया 111, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। टर्म्स देखो कैसे कैंसिल हो रही है, अगेन ऐसे 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 और ऐसे हो गई, ठीक है। क्या होता था तो ये अपनी फर्स्ट और लास्ट टर्म बच गई, फर्स्ट और लास्ट टर्म अपनी बच गई, डन। तो वही सेम क्वेश्चंस है बच्चों, बट प्रैक्टिस हर क्वेश्चन की करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। हर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पूरा सोल्व करो एंड तक। एक मेथड के अगर आप 10 क्वेश्चन करोगे ना, तब जाके वो मेथड आपको दिमाग में घुसेगा, नहीं तो एक क्वेश्चन करके छोड़ दोगे, उस दिन तो समझ में आ गया, वही 5-6 दिन बाद दोबारा से देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा ये क्या था, ठीक है। तो मेथड को दिमाग में बसाने के लिए, बिठाने के लिए रगों में तुम्हारे ना खून नहीं, कॉन्सेप्ट्स बहने चाहिए, ठीक है ना। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो। तो एक मेथड जैसे अब यहाँ पे मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए, तो ये 10 के 10 आप प्रॉपरली सोल्व करो एंड तक, ठीक है। तो हाफ कॉमन आ गया, हाफ कॉमन आ गया, फर्स्ट टर्म में क्या बचा 1, लास्ट टर्म में बच गया 111, 1/111। अगेन वही एलसीएम लिया, तो हाफ टाइम्स 110/111, तो 55/111। पीछे भी लास्ट में भी यही था क्या, उसमें 109 आया था, ठीक है, ऊपर 55 ही था, बट 55/111 ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। एंड अगेन पीवाईक्यूज डू रिपीट, पीवाईक्यूज डू रिपीट। अगर रिपीट नहीं हो रहे तो कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएगा, जैसे कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगा वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगा था 24 वाले में, ठीक है, बट रिपीट भी होते हैं। देखो अभी ये जो क्वेश्चन है डिट्टो क्वेश्चन, देखो अभी यहां पे दिया हुआ है डिट्टो क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो सेम। यहां पर क्या था, बस इन्होंने यहां पर सीरीज दे दी, अपन ने जनरल टर्म लिखी, यहां पर इन्होंने सीधा ही जनरल टर्म दे दी, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन। ये आया 2022 में और ये आया था अपना 23 में, तो 22 में अगर वो किया होता तो 23 में ये हो जाता, ठीक है ना। तो यहां पर तो ऑप्शन देख लो कौन सा मैच हो रहा है, यहां पर अपना सी ऑप्शन मैच हो रहा है 55/111। अब ये डिट्टो क्वेश्चन है बच्चों, पिछले क्वेश्चन में सीरीज दी थी, सीरीज से जनरल टर्म लिखी, यहां पर इन्होंने सीधा ही जनरल टर्म दे दी, तो आंसर कितना है 55/11, तो m/n क्या आ गया 55/11, मतलब कि m क्या हो गया 55, n हो गया 111, तो m + n क्या हो गया, m + n विल बी 55 + 111, खत्म क्वेश्चन। 55 + 111 बोले तो 166 विल बी योर फाइनल आंसर हियर, ठीक है। कैंसिलिंग देख लेना, कैंसिलिंग हो रही है कि नहीं। कोप्राइम का क्या मतलब होता है, कोप्राइम का मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऑब्वियसली 1 को छोड़ के। तो कोप्राइम का मतलब क्या होता है, दो ऐसे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जिनका HCF 1 हो, तो वो तभी होगा जब पूरी कैंसिलिंग कर ली हो। कैंसिलिंग देख लेना आगे हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो ये आ गया, ठीक है। तो 166 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, यहां पर अपन ने VN मेथड पार्ट 1 कवर कर लिया है। अगले सेशन में VN मेथड पार्ट 2 को देखेंगे, ठीक है। ऐसे पार्ट्स में चल रही है सीरीज अपनी, ठीक है, जैसे मूवीज आती है पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, बाहुबली पार्ट 1 बाहुबली पार्ट 2, ठीक है। तो ऐसे पार्ट्स में क्या मजा आता है, पहले पार्ट में इजी वाले देखे थोड़े से, पार्ट 2 में थोड़े और मुश्किल वाले देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये 20 क्वेश्चन में कराने लग गया तो 2-3 घंटे का सेशन बन जाएगा, देखते रहना फिर, ठीक है। फिर मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में, तब तक अपने ख्याल रखिए। डेली वाइज में सेशन डाल रहा हूँ, डेली वाइज उनको फॉलो कीजिए, डे वाइज डेली रेगुलरली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगले सेशन में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल, टेक केयर।